नहीं, अब अगर ट्रम्प कह रहा हूँ मैं, ट्रम्प 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 नहीं होता, ट्रंक होता है। तो यस, मुझे ये बैग से काफ़ी अच्छी लगी है। आज मैं ज़रा बाहर आया हूँ और मेरा दिल है कि आज फिर आपके लिए रिव्यू ले आऊँ। सो पहुँच गया हूँ मैं वॉक कर करके। मैंने अपना स्टैमिना बढ़ाना था जिसकी वजह से मैं वॉक करके आया हूँ घर से। तो आप झूठ बोल रहा हूँ कसम से, मैं वॉक करके नहीं आया। अच्छा, एनीवेज, सो आई एम हियर एट पीजो। सो वी आर हियर फॉर द न्यू कार लॉन्च। मैंने सुना है यहाँ पे हुई है, पीजो 2008 का नया लॉन्च है। तो आओ दिखाता हूँ, आ जाओ आ जाओ। ओके, तो हमारे पास जो गाड़ी इस टाइम खड़ी है, मौजूद है, वो है पिजो की 2008। वेल, ये गाड़ी वही है जो फ्रांस से आई है और अभी तक इसका ये जो गाड़ी इससे पहले चल रही थी उसका फेस लिफ्ट है। अब आपने सबसे पहले जो उसकी चीज नोटिस की होगी वो ये देखा होगा कि पहले इसमें बहुत ज्यादा क्रोम था, जो कि था भी ठीक है। और अब इन्होंने इस उसी क्रोम को हटा के ब्लैक कलर दे दिया और इन्होंने नाम भी दे दिया विच इज लाइक ब्लैक क्रोम, राइट नाउ। अब इसमें इन्होंने 2008 के अंदर भी ब्लैक क्रोम डाल दिया, इसकी ग्रिल में भी डाल दिया है। एंड इफ आई एक्सप्लेन द फ्रंट, तो फ्रंट के अंदर इस दफा इन्होंने काफी अग्रेसिव लुक डाल दी है, जो कि आप ये देख रहे हैं, इस तरह लाइट्स आ रही हैं और ये 3 बल्ब्स आ रहे हैं जो कि काफी बुगाटी से भी इंस्पायर्ड है। और एक टाइम पे सी क्लास भी जो 2018-19 में आई थी उससे काफी इंस्पायर्ड है। नीचे चलते हैं तो पहले हमारे पास ये जो इस तरह एक पूरी नीचे तक एक लाइन आ रही है, उसमें 3 DRLs हैं, ये जैसे आप देख रहे हैं। फिर आप आगे आ जाते हैं, नीचे बैठते हैं थोड़ा सा, तो एक ये ग्रिल्स आ गई हैं, इसके हल्का हल्का ये पॉलिश्ड क्रोम कहूंगा या सिल्वर कलर दूंगा वो इन्होंने डाला हुआ है। पिजो का एम्बलम आ गया, 2008 आ गया, जो कि पिजो का हल्का सा बड़ा सा इन्होंने एम्बलम इस दफा डाला है। एंड आगे से काफी एक बल्कि लुक भी दी है। एंड अगर मैं एक कमेंट दूं ना, दिस कार बिट रिजेंबल्स लाइक कि ना, ये जैसे क्या कहते हैं, जनरल मोटर का एक ब्रांड है, क्या नाम है दूसरा, मस्टैंग के साथ थोड़ा सा लगता है, क्योंकि मतलब इसकी फील आती है कि कोई मस्टैंग की होगी गाड़ी। अब साइड पे आ जाए जरा, साइड की जाने हम आ गए। अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि साइड के जो इसके हम व्हील से शुरू होंगे। अब अपने इस दफा जितनी भी कंपनीज है ना, जितनी भी गाड़ियां अब आ रही हैं, उन सब के अंदर ना अब वो जो फैंसी से व्हील्स है ना, जिसके अंदर कैलिपर्स नजर आते थे, अब वो नहीं होते, अब आते हैं डब्बों वाले। इसके पीछे मैं आपको वजह बताता हूँ। ये करते ये हैं कि ये असल में बहुत सारी जगह लेते हैं और ये हवा काटते हैं, जिसकी वजह से फ्यूल एवरेज पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता होगा। ये मैंने आइडिया जो सुना था ना, वो सुना था मैंने फ्रॉम साइबर ट्रक। तो साइबर ट्रक के ऊपर भी एक वो लग जाता है, प्लास्टिक का व्हील कप लग जाता है, जिससे वो एरोडायनामिक बन जाता है और जो कि काफी एफिशिएंसी के लिए काफी हेल्प आता है। अब मैं आपको अगर बताऊं कट्स, तो साइड से इसके वही कट्स हैं, ये जैसे निकलता आ रहा है, जैसे जो जो पुरानी इसकी पिजो थी वही वाले इसके कट्स यहाँ पे भी हैं। हाँ, इस सब इन्होंने किया क्या है कि ये इन्होंने पियानो ब्लैक दे दिया, इसका कलर इन्होंने और इसका नाम इन्होंने कुछ और दे दिया, लेकिन पियानो ब्लैक ही मैं कहूंगा। यहाँ पे भी दे दिया इन्होंने, साइड मिरर्स पे भी दे दिया है, यहाँ पे एक ये कट लगा दिया है, प्लस ये ऊपर क्रोम है। आई वुड से कि 30% क्रोम है और 25% और अराउंड 75% नीचे इन्होंने पियानो ब्लैक डाला हुआ है। प्लस अगर हम पीछे की जानब चलेंगे तो फ्यूल टैंक वही है, साइड इसकी बेसिस सब वही है। बट द थिंग इज दैट, क्या कहते हैं दूसरा, यहाँ पे इन्होंने ये प्लास्टिक भी दी है। बट द थिंग इज कि इन्होंने सिर्फ कलर्स में फर्क डाला है, टू टोन एक हल्का सा बनाया है इन्होंने, एंड दैट्स इट। अच्छा, अब अगर जब मैंने हल्का सा नोटिस किया है वीडियो से बाहर निकल के, तो मैंने ये देखा है इसके ये जो ऊपर इसके लगे हुए हैं, ये काफी अच्छे उसको लुक दे रहे हैं ब्लैक कलर के मैट में। प्लस ये व्हील स्लाइडिंग्स आ गई जो कि एसयूवी वाली लुक दे देती हैं, और आजकल तकरीबन सब भी एसयूवीज में आती हैं। और तीसरी बात मैंने नहीं आपको पहले सब बताई, इसमें एक 17 इंच के अलॉयज दे दिए हैं, प्लस इसके अंदर ब्रिज स्टोन के मेड इन पोलैंड टायर दिए हैं, जो कि मुझे दूर दूर से नजर आ रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग कि आप गाड़ी निकालते साथ ही चलाओ और एक दफा भी आपको मैकेनिक के पास नहीं जाना या किसी रिटेलर के पास नहीं जाना। कि हम बैक साइड पे आ गए, तो बैक साइड से असल में आपको लगेगा कि ये मस्टैंग की कोई गाड़ी है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले इन्होंने, आपने लाइट्स दिखेंगे, लाइट्स के अंदर इन्होंने ब्रीक ब्रीक ये एलईडीज दी हैं, इसका इंडिकेटर है वो इन्होंने इस तरह डाला हुआ है कि यहाँ पे एक बड़ी एक अच्छी सी शेप देता है और बड़ा ब्रीक सा स्लीक सा लगता है। प्लस अगर हम बात की जाए, फिर इसमें टू टोन वाली चीज आ गई है, ये यहाँ पे ये पियानो ब्लैक, इसका अपना कलर, फिर पियानो ब्लैक, ये काफी अच्छी चीज है। फिर इसमें 2 एग्जॉस्ट आ गए हैं जो कि असली हैं, इसलिए क्योंकि टर्बो इंजन है, आई डोंट नो किस वजह से बनाया, लेकिन हाँ इसमें वो है। और हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स भी हैं जो कि 4 मुझे नजर आ रहे हैं। तो यस, मुझे ये बैक से काफी अच्छी लगी है। अब अगर ट्रम्प कह रहा हूँ मैं, ट्रम्प 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 नहीं होता, ट्रंक होता है। अब अगर बात की जाए ट्रंक ट्रंक स्पेस की, तो ट्रंक स्पेस में हम सबसे पहले देख रहे हैं बूट स्प्लिटर बड़ा पक्का सा लगा हुआ है, ठीक है, जैसे कोई दराज होता है वो लगा हुआ है। अब इसके अगर ट्रंक की बात की जाए, वैसे मैं इसके ट्रंक का फैन नहीं हूँ, क्योंकि ये लोग गाड़ी लेते हैं कि बड़ी एसयूवी होगी, लेकिन है ये कॉम्पैक्ट एसयूवी में। लोगों से हल्का धोखा होता है, जब डिग्गी देखते हैं तो कहते हैं "हाँ, ये बड़ी छोटी है", तो शुरू होते ही खत्म हो गई। तो मुन्ना भाई का डायलॉग मेरे दिमाग में आ गया। बट द थिंग इज कि इसके अंदर स्पेसिफिक टायर देते हैं ये, जो कि एक अच्छी बात है, चलें एटलीस्ट देते तो हैं। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो इसकी डिग्गी का साइज है ना, एज अ पाकिस्तानी पीओवी मैं बताऊं,
एक बड़ा बैग आ जाएगा और एक साथ छोटा थैला आ जाएगा और बस, और इसके अंदर ऊपर ये बूट स्प्लिटर आके काम खत्म। अच्छा, अब मैं गाड़ी के अंदर बैठने लगा हूँ, तो सबसे पहले जो मैंने नोटिस किया इसके अंदर, इसकी सीटिंग की जो कुशनिंग है और सीट्स जो है वो सेम है जो पुरानी पीजो के अंदर थी, ठीक है। ये साइड वाली जो चीज़ है ये भी सेम है। ओके, ये मेरे हाथ में क्यों है, साइड में पहनते हैं इसको। अच्छा, तो ये एम्बियंट भी सेम है, ये वाली जो इसके अंदर कार्बन फाइबर वाला जो टेक्सचर है ये भी सेम है, पुरानी वाला ही है। इनफैक्ट स्टीयरिंग तक सेम है। हाँ, और उसके अलावा बटन्स भी सेम है, जहाँ पे थे वहाँ पे लगे हुए हैं। और ये स्टीयरिंग के जो बटन है ये इन्होंने हल्के से चेंज किए, थोड़े से हल्के से ना इन्होंने स्मार्ट से दिए हैं, रबर से दिए हैं, और इसके अंदर ये एक नॉब भी दे दिया है। अब अगर हम आते हैं इंटीरियर की तरफ, तो ये पूरा लेआउट बिल्कुल सेम है, पुरानी गाड़ी वाला ही है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे वही उतनी ही इन्होंने आर्मरेस्ट दी जितनी पिछली में थी, साथ 2 कप होल्डर दिए हैं। उसके अलावा ये भी सेम है तकरीबन, यहाँ पे सामान रखने की जगह, बटन सेम है, व्हिच आर इंस्पायर्ड बाय प्रोबेबली लैम्बोर्गिनी अवेंटडोर। अच्छा, अब इसमें आप दरमियान में आए और इस पे आप फोकस करें कि इसकी इस दफ़ा इन्होंने ये जो स्क्रीन है ये बड़ी दे दी है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है इंटीरियर के अंदर। तो एक जो मेन इसके अंदर जो चेंजेज़ इन्होंने दिए हुए हैं वो ये है कि स्टीयरिंग कंट्रोल चेंज किए हुए हैं, स्क्रीन इन्होंने दी हुई है, एंड दैट्स इट। और उसके अलावा क्या कहते हैं, वो तो हेड्स अप डिस्प्ले वगैरह देखते हैं अगर है या नहीं। और हाँ, इस गाड़ी जिसका हम रिव्यू करें इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ भी है, तो ऊपर करो तो दिखा दो। और उधर वो यिंग वुंग भी आया हुआ है, यिंग वो देखो, यिंग योंग दिखाओ उसको, यिंग योंग, यिंग योंग। अच्छा, वो भी आया हुआ है। ये आजकल इन्वेड कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि मैं पिजोल में कुछ और। ओह, एनीवेज लेट्स नॉट गेट इनटू हिम। तो ये सीन है। टाइप सी तो इसके अंदर देनी थी उन्होंने, टाइप सी भी दी हुई है और दूसरी वाली भी यूएसबी दी हुई है इन्होंने फॉर चार्जिंग, दैट इज इट। हाँ, इसमें ना वो भी है, क्या कहते हैं दूसरा, एप्पल कार पे एंड्रॉइड ऑटो है, वायरलेस। हम पीछे की जाने बैठ चुके हैं, अगली सीट फुल पीछे है। तो ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है और मैं 6 फीट का जो लड़का है उसके ना ये नीज लग रही हैं, आगे टच हो रही है मेरी, ठीक है। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रहा है। और उसके अलावा हेड स्पेस तो ठीक है, वो एम्पल है। अब आते हैं कुछ चीजों पे, मैं आपको बताता हूँ। इसमें ना 2 वेरिएंट आते हैं, एलियोर, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट या एलियोर एंड एक्टिव, ठीक है। अब दोनों में जो फर्क है वो ये है कि इसमें 6 एयरबैग्स हैं, उसमें 4 हैं, जो सादे वाला है। और दूसरी बात ये कि इसमें अडैस के फीचर्स हैं, उसके अंदर नहीं है। अब अडैस के फीचर्स में सीधा-सीधा क्या है? हाई बीम असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, ड्राइवर अटेंशन असिस्ट, एक्टिव ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, लेकिन हाँ, ये 4 चीज़ें हैं, ज आपको आके यहाँ पे पता लग जाएगा ये क्या है। तो ये एक मेन डिफरेंस है। और अगर मैं स्पेस की बात बताऊँ, तो इन्होंने यही स्पेस इन्होंने दी हुई है। और हाँ, मैंने एक चीज़ इनकी ज़रा नोटिस करी, इस दफ़ा इन्होंने आर्मरेस्ट दी है। या इस दफ़ा भी इन्होंने आर्मरेस्ट दी। आर्मरेस्ट इन्होंने पीछे पता नहीं क्यों नहीं देते, पीछे से किसी इंसान ने नहीं बैठना क्या? तो हाँ, और आइसोफिक्स सीट भी है इसके अंदर, शुक्र सिविक वाले कुछ तो सीखे यहाँ से। तो आइसोफिक्स सीट दी हुई है इसमें। तो या अब मैं आपको ज़रा वर्डिक्ट की तरफ लेके जाता हूँ कि मेरा क्या ओपिनियन है इसके बारे में। अब आते हैं वर्डिक्ट, और या जिसे हम रेटिंग कहते हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि ये गाड़ी आपको 78 में मिलेगी। द थिंग इज़ कि इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज 15 टू 18 है, क्योंकि कंपनी क्लेम करती है, एंड टू सम एक्सटेंट करेगी भी सही, क्योंकि ये सबसे एफिशिएंट इंजन है, जो पुरानी 13-14 देती थी। अब ना द थिंग इज़ दैट इसको जो मैं रेटिंग दूँगा ना, वो अराउंड दूँगा 6 दूँगा। And one more thing, subscribe, yeah, and that's it.